You can control yourself for some time. Good morning, everyone. I would like to welcome Dr. Vivek Trivedi, the Director of the National Urban Livelihoods Mission, and Ms. Anshu Chandna and their team. They are here today to motivate a sense of cleanliness among the students of our school, also to spread awareness and encourage participation in Swachh Survekshan 2023. Cleanliness is the key to existence and survival of life on planet Earth. Maintaining a clean and maintaining a clean environment, reducing pollution, and helps preserve the Earth's natural resources. With that, I would like to invite Dr. Vivek Trivedi on stage. I would like to invite ma'am on stage first. Good morning, students. I was waiting. I'm expecting a better response. खा के नहीं आए कुछ? Yes, very good morning. आपको पता है हम क्यों आए हैं आज आपके स्कूल में? मैं देख रही हूँ किड्स कितने नॉटी है, ये येस और नो से पता चल जाएगा. आजकल हम डेली हर स्कूल में जा रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स के साथ इंटरेक्शन भी हुई है. आज हम आपके साथ लगाने आए हैं आज स्वच्छता की पाठशाला. घबराओ नहीं, कोई हम मैथ्स के थ्योरम, साइंस के फॉर्मूलाज नहीं रटवाएंगे. हम सिर्फ बातों ही बातों में बात करेंगे बिहेवियरल चेंज की. आप सभी के घर में डस्टबिन्स हैं? कितनी तरह के हैं? वन बाय वन रेज योर हैंड्स. ठीक है, डस्टबिन सबके घर में है. आई एग्री. अच्छा, दो तरह के तो पता ही है, ड्राई और वेस्ट, वेट वेस्ट. ठीक है, इसके अलावा कोई दो और हैं, किसी को पता है?
ई वेस्ट, वैसे गुड गुड। और रेड डस्टबिन सुना है? देखो हम अपने भाषण नहीं दे रहे हैं, मैं लेक्चर नहीं आज दे रही हूं, मैं सीधा क्वेश्चंस पे आ रही हूं, क्योंकि आपके स्कूल में बहुत सारी इवेंट्स हैं, इसके बाद भी एक इवेंट है और आप भी अपनी क्लासेस मिस करके आए हैं, तो हम आपका लॉस भी नहीं करवाएंगे साथ साथ, ठीक है? तो डस्टबिन पता है? चलो ठीक है। चिप्स खाते हो सारे? रेड कलर के चिप्स कौन सा फ्लेवर? अच्छा, और ग्रीन? येलो भी पता है, प्लेन सॉल्टेड। अब तो ब्लैक भी आ गए। कौन सी कंपनी के हैं पता है? ये ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, ओके, एग्रीड एग्रीड। आपको चिप्स की डिफरेंशिएशन पता है? तो फिर ये डस्टबिन के कलर याद रखना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है? 4 तरह के डस्टबिन होते हैं। हम आपको आज छोटी छोटी 3 वीडियोस दिखाएंगे। उन वीडियोस को आप ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन भी कर सकती हूं। और आज हमारे बीच में डॉक्टर विवेक त्रिवेदी हैं, इज डायरेक्टर NULM, मोटिवेशनल स्पीकर। यू आर लकी एनफ कि आप उनकी बात यहां सीखेंगे। वो स्वच्छता की सीख सिखाएंगे, वो भी बातों ही बातों में। क्वेश्चंस पूछेंगे भी और आप क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं। तो हम और अभी बातें नहीं करते, सबसे पहले देखेंगे एक वीडियो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट पर, ठीक है? ध्यान से देखना बच्चे। काइंडली रन द वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कितनी तरह के डस्टबिन है और कौन सा कचरा किस में डालना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ मिशन स्वच्छ चंडीगढ़, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। आओ हम जानते हैं अलग अलग रंगों के कूड़ेदानों का महत्व। हेलो फ्रेंड्स, मैं हरा कूड़ेदान हूँ। मुझे गीला कचरा डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। हरा कूड़ेदान गीला कचरा, सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ खराब खाना, अंडों के छिलके, मांस और मछली की हड्डियां, सड़े गले फल, टी बैग्स, पेड़ों के पत्ते, फूल या मालाएं आदि हरे कूड़ेदान में डालें। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीला कूड़ेदान हूँ। मुझे सूखा कचरा डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। नीला कूड़ेदान सूखा कचरा, प्लास्टिक कवर, बोतल एवं डिब्बे, चिप्स और टॉफी के रैपर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कार्डबोर्ड, पिज्जा बॉक्स, टेट्रा पैक, फाइल पेपर्स, मेटल कैन्स, गिलास, बोतल, जार, प्लेट्स आदि नीले कूड़ेदान में डालें। हेलो फ्रेंड्स, मैं काला कूड़ेदान हूँ। मुझे रासायनिक कचरा डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। काला कूड़ेदान रासायनिक कचरा, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, पोर्टेबल गैस सिलेंडर, इस्तेमाल की हुई बैटरियां, एक्सपायर दवाइयां, फिनाइल, एसिड आदि, ब्लीचिंग एजेंट्स, खराब इलेक्ट्रिक तार आदि अलग से कागज आदि में लपेट कर दें। हेलो फ्रेंड्स, मैं लाल कूड़ेदान हूँ। मुझे सैनिटरी वेस्ट डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। लाल कूड़ेदान सैनिटरी वेस्ट डंपिंग ग्राउंड में संक्रमण और एलर्जी फैलाने से रोकें। डायपर एवं सैनिटरी पैड्स का स्वच्छ निपटान सुनिश्चित करें। खुले में कचरा न फेंकें। कचरे को अलग अलग कर कूड़ेदान में डालें। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी? समझ आ गया? किसी से कुछ भी पूछ लूं? चलो, यस यू ग्रीन टी शर्ट। बेटा पहले अपना नाम बताओ, फर्स्ट लाइन। हाँ जी, अपना नाम बताओ और मुझे बताओ कि वेट वेस्ट जो है ग्रीन में आता है, उसके कोई 2 एग्जांपल्स दे दो। हाँ, वेट वेस्ट। माइक है? चलिए, मुझे सुन रहा है। वेट वेस्ट मैंने बताया, किचन वेस्ट आता है, तो उसमें क्या आएगा? वेट वेस्ट
चलो कोई बात, Vegetables वेरी गुड, and peel off banana. ठीक है, पील ऑफ बनाना, सभी वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स उसी में आएंगे। तो ठीक है, आपने नाम नहीं बताया बेटा अपना? Rihansh, रिवांश कौन सी क्लास में है? 5A. ओके, 5th क्लास के बच्चे हैं, जोरदार तालियां रिवांश के लिए। अच्छा, मुझे अब कौन सा बच्चा बताएगा कि ब्लैक डस्टबिन में क्या आता है? देखो, मैं जिससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इंटरेक्शन हो रही है, उनकी फोटो हम मिनिस्ट्री तक भी भेजेंगे। यस यू, रेड टी शर्ट, यस। मैंने कौन सा पूछा था, मैं खुद भूल गई हूँ। मैंने ब्लैक डस्टबिन पूछा था, ठीक है। और अपना नाम तो बताया नहीं आपने। Drisana, 5D. ओके, 5th क्लास के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बड़े अच्छे से तैयार भी होके आए हैं सब। जोरदार तालियां पहले 5th क्लास के लिए। अच्छा, रेड डस्टबिन में क्या आता है? इधर से कोई बताएगा? यस यू, येलो टी शर्ट। सैनिटरी वेस्ट, सैनिटरी पैड्स आएंगे। अच्छा, अगर मैंने मास्क लगाया है, मुझे अपना मास्क फेंकना है, तो कौन से में फेंकूंगी? ब्लैक में या रेड में? ठीक है, मतलब सारे बच्चे वीडियो देख रहे थे, अच्छे से जाग रहे हैं, ठीक है। देखो आप कितने स्मार्ट बन के आए हो आज, सारे चमक रहे हो। घर को भी साफ सुथरा रखते हैं, तो बस अब से हर गली मोहल्ले सड़क को भी ऐसे ही चमका कर रखना है, ठीक है। तो देखें अगली वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक पर। ध्यान से देखो। तो फिर साइंस का मॉडल पसंद आया तुम्हारी टीचर को? Yes, Mama. I came second, Mama. नॉट बैड, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट आओगी, आई एम टेलिंग यू। पक्का। हाँ जी मैम। भैया ये बैंगन क्या रेट है? 40 रुपए किलो मैम। ओके, मैडम जी 2 किलो ले लो, 70 के लग जाएंगे। डाल दो। ले भाई डाल। रुको भैया, इसमें मत डालो, ये लो, इसमें डाल दो। बेटा बैग में सब्जियां डालने से बुक्स खराब हो जाएंगी ना। और कचरे में प्लास्टिक डालने से अर्थ भी तो खराब होती है ना मम्मा। आज हमारी टीचर ने हमें यही होमवर्क दिया कि जितना हो सके हमें प्लास्टिक को यूज नहीं करना, स्पेशली ये प्लास्टिक बैग्स। आप डालो ना भैया, कुछ नहीं होगा बुक्स को। डाल दो। मेरी नजर में तुम सेकंड नहीं फर्स्ट आई हो। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ द्वारा जनहित में जारी। क्यूट सी वीडियो ने कितना बड़ा लेसन दिया, समझ आया? प्लास्टिक से अर्थ भी तो खराब होती है ना मम्मा। एक लाइन थी उसकी और हमें कितना समझा कर गई है। उस वीडियो में उस बच्ची ने कितने लोगों को समझाया था? 3 लोगों को। वेरी नाइस। मम्मा को, सब्जी वाले भैया को, उनके असिस्टेंट को। और आज हम यहाँ अराउंड कितने लोग बैठे हैं, है ना? कितने सारों ने सीखा। अब हम आगे बहुत सारे लोगों को और बताएंगे। तो आज आप जो यहां से सीख कर जाएंगे, समझ कर जाएंगे, वो घर जाकर अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सभी को बताएंगे। बताओगे कि नहीं बताओगे? आपके कभी स्टूडेंट्स भी पूरे यहां नहीं हैं, तो उनके साथ अपने पीयर ग्रुप में भी ये बातें करनी है। वीडियो ध्यान से देखी, ठीक है। वीडियो में बच्ची कौन सी सब्जी खरीद रही थी मम्मा के साथ? बैंगन। क्या था? 40 रुपीज केजी। बार्गेन किया था उन्होंने 70 के 2 केजी। आप जाते हो मम्मा पापा के साथ मार्केट सब्जी खरीदने? बार्गेन भी करते हैं, ठीक है। अब बच्ची ने बैंगन खरीदे थे। अब बैंगन हम खाएंगे तो बैंगन के जो पील्स हैं किस में जाएंगे? कौन से डस्टबिन में? ग्रीन में। और जिन्होंने कहा बैंगन नहीं पसंद है वो बैंगन फेंक देंगे, वो किस में फेंकेंगे? ग्रीन में। तो ठीक है, अब हमने बैंगन के छिलके या बैंगन जो भी वेट वेस्ट फेंक दिया, उसको हम घर में ही प्रोसेस कर सकते हैं, खाद बन जाती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं?
होम कंपोस्टिंग, वेरी नाइस। तीसरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे होम कंपोस्टिंग पर। यहां पे करते हैं बच्चे होम कंपोस्टिंग? कितने बच्चे करते हैं बताओ? वाओ, वेरी नाइस। कैसे करते हो? खुद करते हो या पेरेंट्स कर रहे हैं? कितने सालों से कर रहे हो? यस यू, येलो टी शर्ट, हाँ जी बेटा। 3 इयर्स से कर रहे हो। कोई दिक्कत आती है होम कंपोस्टिंग करते हुए? अगर भूल जाते हो तो दिक्कत आती है। वेरी क्यूट आंसर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि करनी आ नहीं रही थी, शुरू में एक बार से हो गई आराम से? हाँ, वेरी गुड। बिग क्लैप फॉर यू एंड योर ममा। अब आज हमने ये देखा है ना कि कौन से डस्टबिन में क्या जाएगा, सेग्रीगेशन हमें समझ आ गई है। अब अगर गलती से भी मम्मा पापा या कोई गलत ऐसे फेंक रहा हो तो आप टोकेंगे उनको? बच्चे बड़ी जल्दी कन्विंस कर लेते हैं, बड़े बड़ों की बात नहीं मानते हैं, बच्चों की बात जल्दी मान लेते हैं। तो आपने अब ये रोको टोको कंसेप्ट लाना है, अपने पेरेंट्स को टोकना है, नहीं मम्मा एगशेल्स इसमें नहीं आएंगे, इसमें आएंगे। आपको पता है ना सारे कौन से हैं? अब सब पता चल गया किसमें क्या फेंकना है। किचन वेस्ट ग्रीन में, मैंने दूध का पैकेट लिया, उसका छिलका किस में जाएगा? रैपर ब्लू में जाएगा या ग्रीन में जाएगा? जो ब्लू बोल रहे हैं वो एक बार अपने लिए तालियां बजा लें। ऐसे ऐसी कोई कोई क्वेरीज आ जाती है कभी कभी। अच्छा, हमने रेड चिप्स खाए थे, उसका रैपर किस में जाएगा? रेड चिप्स किस में जाएंगे? नो, चिप्स जाएंगे हमारी टम्मी में, है ना? खा जाएंगे हम सारे, और अगर बच गए तो जाएंगे वो ग्रीन वाले में। तो दैट मीन्स यू ऑल आर लर्निंग। अब देखते हैं तीसरी वीडियो होम कंपोस्टिंग, वो भी ध्यान से देखिएगा। होम कंपोस्टिंग प्रोसेस है बहुत आसान, जिसे हम कर सकते हैं बिना किसी तकनीकी ज्ञान, जिसके लिए हमें कंपोस्टर चाहिए। और अगर आपके पास कंपोस्टर नहीं है तो आप इसे किसी मिट्टी के मटके या गमले में भी कर सकते हैं। कंपोस्टर के साथ आपके किचन का वेस्ट आपके सिर्फ 2 मिनट और बन जाएगी मिट्टी की खाद तैयार। ये एरोबिक कंपोस्टिंग है, इसलिए हमें कंपोस्टर को किसी खुली हवा वाली जगह पे रखना है, जिसमें हमें रोज का किचन वेस्ट डालना है। उसके ऊपर 2-3 मुट्ठी रीमिक्स पाउडर, जो कोकोपीट यानी नारियल के छिलके के बुरादे, ऑर्गेनिक माइक्रोब्स और अपने घर की पुरानी खाद से बनता है। रीमिक्स पाउडर डालने के बाद इसे हिलाना नहीं है, बस ऊपर से ढक देना है। ये प्रक्रिया हमें रोज करनी है जब तक कि कंपोस्टर पूरी तरह ऊपर तक भर न जाए। फिर हमने इसे 20 दिन तक छेड़ना नहीं है, तब तक आप नए कंपोस्टर में ये प्रक्रिया करते रहें। रीमिक्स पाउडर में कोकोपीट लेचेट को वेस्ट से सोक करता है और स्मेल फ्री बनाता है। इस प्रक्रिया से पूरे 20 दिन के बाद आपकी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगी। हम हमारे गार्डन वेस्ट या सूखे पत्तों से भी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शन होम कंपोस्टिंग से विरुद्ध होती है। इसको बनाने के लिए आपको बस 1 बकेट सूखे पत्ते, 2 टेबलस्पून माइक्रोब्स और 1 पतली परत गोबर की खाद की चाहिए। और हाँ, इसमें आप घर की छनी खाद का रेजिड्यू भी डाल सकते हैं। लीजिए, हो गई आपके घर की खाद तैयार। आपके सिर्फ 2 मिनट कर सकते हैं स्वच्छता अभियान में योगदान। बस आपकी अच्छी नियत ही है कारगर, पृथ्वी के स्वच्छ भविष्य के लिए उपहार। सो ये थी हमारी तीसरी वीडियो होम कंपोस्टिंग पर। अब होम कंपोस्टिंग कोई भी कर सकता है, किसी टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। जितनी आसान वीडियो में दिख रही है इतनी आसान नहीं होती, थोड़ी सी चीजों का ध्यान रख के, लेकिन एंथुजियाज्म, ज़ील पूरा हो तो आराम से होती है। एक बार फेल होंगे, 2 बार होंगे, पर होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी वाइस प्रिंसिपल मैम से कि आपके स्कूल में भी ये कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे किए जाएं कि बच्चों को ये दिया जाए कि हाँ ये होम कंपोस्टिंग करेंगे।
ये अगर करिकुलम का पार्ट हो जाएगा तो बच्चे और जल्दी सीखेंगे और ये वीडियोस भी मैम सारे स्टूडेंट्स तक दिखाई जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं स्वच्छता की इस पाठशाला की अगली कड़ी में, जो है आपके सामने मोटिवेशनल लेक्चर हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर विवेक त्रिवेदी जी की तरफ से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर विवेक त्रिवेदी। So good morning to all of you. I must appreciate your vice principal, your principal, and your teachers who have coordinated this audience and invited us to be here and discuss about, one of the national mission, which is Swachh Bharat mission. This mission is launched in which year? Anybody? And by whom? Yeah? Narendra Modi, our Prime Minister. And why it is important? See, are we not keeping our society, our neighborhood clean, our nation clean, or something else? So, okay, fine. Let me answer it. And why we are here. All of you are children, young people, you are in category of youth, and our Prime Minister says youth are the future of tomorrow. And it's a very common, thought which I am listening since my childhood. When we were when we were like you in schools, children and youth are the future. But now, it's the future fine, but we are assets of today. And we are not liabilities. We are not liabilities, we are not problem to be solved. We are here to give a solution-oriented society. I was listening, Anshuji was asking many questions to you, and many of you have answered rightly. It means you are conscious enough, you are aware. And when I entered in your audience, auditorium, I was reading your, philosophy of your school, and round square ideals, 21st century competencies. I thought, why not I shall, involve your philosophy into this mission? Why not your ideals and why not competencies which your school is working on you? It's rightly mentioned like internationalism, democracy, environment, adventure, leadership, and service. So I opted out 2 of the, say 6 of the ideals. Say one is environment. We are here, the Swachh Bharat mission is for the environment. And nowadays we are talking ahead of environment, it's on climate change also. So, स्वच्छ भारत मिशन, जो मिशन भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका आगाज किया था गांधी जी की जयंती पे 2 अक्टूबर को, आज हम SBM 2 में आ गए। SBM 1 ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, उसका फेज पूरा हो चुका है, वी आर इन 2 नाउ। एंड 2 का मकसद क्या है? वेस्ट फ्री सिटीज बनाने हैं, हमें देश को गार्बेज फ्री बनाना है। व्हाट इज हैपनिंग? We are using, many things which we don't require exactly. See how? Madam has asked you how many of uses or, chips कितने लोग खाते हैं? मैं आंसर सुन रहा था. It was amazing. Even I love to, have chips. हम लोग अपनी childhood से हम भी खाते हैं, but nowadays उनका variety और taste और packaging change हो गया है. अब packaging किस में आ गया है? प्लास्टिक में आ गया है ना? हम भी कोल्ड ड्रिंक पीते थे, अभी भी पी लेते हैं कभी कभी, बट पैकेजिंग चेंज हो गई है। और वो पैकेजिंग क्यों चेंज कर दी उन्होंने? क्योंकि पैसे बचा रहे हैं, इजी टू कैरी कर दिया है। और क्यों कर दिया है? क्योंकि हम चाहते हैं। अभी परसों, आई थिंक नॉट डे बिफोर, बट अ वीक बिफोर, वी वर इन अ स्कूल एंड चिल्ड्रंस वर लाइक यू, दे वर क्वाइट argumentative also. They augmented with us. They said, okay, sir, if we follow principles of, nowadays, which we are talking, then livelihood disturb हो जाएगी, लोगों की jobs चली जाएंगी। मैंने कहा, yes, very right. You can be a good economist tomorrow. But if we refuse to purchase such things in a packaging which is dangerous to our environment, which is not good for our Mother Earth,
and we should straight away refuse it. Let the companies, let the industries go for alternative packaging. And nowadays our scientists are working on developing alternate packaging. I was amazed when I was in the Punjab University, I met one of the biotechnology scientists. He said, I'm working on packaging of Maggi. And he is saying कि if Maggi is not Maggi, Maggi is a brand name, but noodles I should say. कि अगर noodles खाने के लिए है, तो मैं पैकेजिंग इस तरह की बना रहा हूँ, फिल्म डेवलप कर रहा हूँ, जिससे कि उसकी पैकेजिंग को भी उसी के साथ में पका दिया जाए. And we can have packaging also. So see the level of researches, see the level of interventions which are going on. And Anshuji has rightly said, I am here to speak upon behavioral change and modification, lifestyle change. So I was astonished that, you have mentioned service also. Okay, fine, you are working on leadership, you are getting social leadership, bureaucratic leadership, you will be leaders in business tomorrow. But service means seva. And seva किसकी करनी है? सेवा हमें अपने देश के लिए करनी है, हमें अपनी सोसाइटी के लिए करनी है, और वो किस तरह से करनी है? Let us work on our behavioral, aspects, and how we shall work on our behavior. Can I have, cordless mic? I feel confined to this, I like, interacting with young people. So if I can come in between you, I feel good. Thank you. So I was saying, yes, I was saying behavioral aspects. How shall we work on our behavior? See, if I could recall one instance in my childhood when I was in 6th class, I read one article in Science Reporter in 1991. And see, 1991 and we are in 2022 today. There's a huge, decades of, gap. And that time also, there was concerns, but not very high concerns. Today, we are at an alarming stage. If you see the cities, the outer skirts of the cities, हम क्या देखते हैं? If you enter in Delhi, you will find, garbage heap. It's not heap, but it's called Aravalli Mountains भी कह सकते हो. कल हम लोग हमारी कमिश्नर मैडम साथ बैठे हुए थे. Aravalli Mountains की तरह रेंज बन रही है. One fine day, possibly, somebody would like to scale that, Aravalli hill. It's not a matter of, something, kind of humor or, appreciation. It's kind of, shameful thing. And how it has happened? Just because of our behavior. And I'll here introduce UN SDGs. And SDGs के principles के साथ RRR बहुत popular acronym हुई है. Have you heard of RRR? Is it a movie or something else? Sorry? Who said movie? Yes. And who is actually the leading character here? Fine. So let me not discuss here movies. Many of boys and girls have answered movies in our previous sessions in different institutions. But fine. Yes. Somebody has said? Yeah, fine. Reduce, reuse, and recycle. Very good. This is exactly the answer which I was, looking for. Reuse. Recycle. Reduce. Fine. Recycle. Something else? Reduce. Okay. So these are the 3 R's. Sorry, please talk to me. I am talking to you. Fine. So let us not, chit chat in between. Reuse, recycle, and read. Can you go beyond it? It's written. So can we apply our mind? Can we think? Very good. Who said? Very good. Amazing answer. Say loudly. Refuse. Say again. Refuse. Very good. Yes. You have something else? Repeat. Apply something, something close to it. Sir, repeat. Sir, reduce, recycle, and repeat. वो आपके colleagues ने share किया? Yes. Reinvent. Reinvent. So, I think your class, whatever you are in, like I have heard 5th to 10th, so you have that capability to think. And she said reinvent and refuse. So my straight away, the thing which I was referring, if you are using anything which is not convenient at this stage for our environment,
is dangerous for our environment, our city, then we should refuse it straight away. You do like things, but we have to live, and we have to let live others. And सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी यही कहता है, सतत विकास, कि हम रहें और साथ में हमारे आगे आने वाली जनरेशंस भी रहें और उनके पास ऐसा एनवायरनमेंट हो सो दैट दे कुड प्रॉस्पर. तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू वर्क ऑन अवर बिहेवियर. हाउ शैल वी वर्क ऑन अवर बिहेवियर? वी हैव टू यूज एंड रीयूज. हमें यूज करना है. इफ देयर आर थिंग्स विच कैन बी रीयूज्ड, not by me, not by you, but can be by others also. We have to work on recycling industry. अभी जैसे मैडम ने आपको डस्टबिन्स के बताए, कितनी तरीके की डस्टबिन बताई आपको? 4. If you go to some other countries, there are more than 5 dustbins, 6 dustbins. We have 4. अभी तो बहुत कॉमन 2 डस्टबिन्स ही हैं. अभी 5 years पहले तक तो एक ही डस्टबिन होती थी. See, we are developing, we are thinking. We are working to save our environment, to save our cities. And there is one SDG called 11. I think it is sustainable cities and sustainable communities. Have you heard of SDGs, Sustainable Development Goals? How many SDGs are there? Very good, 17. Very good. And 17th goal is for the partnership. And you have rightly mentioned in your 21st century competencies, that is collaboration. We are here to collaborate with your institute. We are here to collaborate with your Vivek High School. Why? Because Nagar Nigam Municipal Corporation cannot work alone. If you cannot come forward, if you cannot extend your hand, then the city cannot be clean, the city cannot be garbage free, the city cannot be sustainable. We have to make it sustainable. And we have to collaborate. We are communicating to you. You are communicating to us today. And that these are the principles for the 21st century. And we have to make it possible. And how we can make it possible? By just making our behaviors, in the line with the sustainability. हमें सतत विकास की तरफ बढ़ने के लिए अपने बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह से मॉडिफाई करना होगा. And we are here to just discuss with you in the स्वच्छता की पाठशाला. This is already a पाठशाला. You must be learning environment. You must be having a subject with the environment. Climate change पढ़ते होंगे, science में पढ़ते होंगे. So now dwell upon your mind and think. And what you think? You think your lifestyle. You start with the morning. How? Once you wake up in the morning, what you use. Make a list. And that was in the article which I was referring in the Science Reporter. What things you are using since morning? And what are those things? Let me recall your morning. You use toothpaste, you use for gargle also, some liquids, you use soap, detergents, you use face wash, shampoo, body wash, many kind of washes. All these are chemicals. I shall not say that you should not use it. मैं अब ये नहीं कहूँगा कि go back to bullock carts, अब वो पेट्रोल को हटना है तो मैं बैलगाड़ी पे चलना होगा. That is not we are here to communicate. We are here to communicate. Think before using those products. If you can replace those products with some natural products, eco-friendly products, then it's fine. If you cannot, then reduce the quantity. Reduce the quantity. So by the evening, you go to bed, you imagine or you calculate how much chemicals you are making in your water bodies. Sewage में कितने chemicals per capita? You understand per capita? Per capita means per person contribution. Now multiply those contribution. If I am not wrong, if I multiply those things for myself, by the evening हम हो सकता है 100 ml और 100 grams contribute करते होंगे. किसके लिए? Solid waste के heap के लिए. Sewage में जा रहा है और sewage हमें लगता है कि सीवरेज है सिटी में, चंडीगढ़ में नाले नहीं है. But somebody see the outer skirts of the other cities. वो कहाँ जा रहा है? कहीं कोई घग्गर में जा रहा है. चंडीगढ़ is a good city. We have STP, sewage treatment plant है हमारे पास. और भी बनने जा रहे हैं. But it's not with the other cities. Gradually, this SBM has given the cities to develop such technologies and work on these things. And अगर हम पूरे family का calculate करेंगे and just calculate the contribution per capita with the population of this country,
Imagine how much, we are diffusing. And that is how, these heaps of garbage is coming at the outskirts of the cities. And we have to work on. So we have to simply work on 3 principles propagated by UNSDG's RRR. Reuse, try to reuse things. If you think my capacity is over, and if it is all right, give it to others. When we were child, हमारी books जो हैं reuse होती रहती थी 5, 6 years तक. I was having from my seniors, मेरी juniors को जाती थी. Notebooks क्या करते थे? मतलब I am telling you my example. अब I don't know whether you do it. Notebooks में pages छूट जाते थे काफी सारे कई books में. We used to tear it off. सारी notebooks से सारे page blanks निकाल लेने और उनको सिलवा लेना और उसकी binding करा लेनी. उसको notes book बना लिया. अगर regular notebook नहीं बनी स्कूल में, we have used it as our notebook. These are simple examples. Now, come on. May I know the time limit? Please. Fine. So I'm just concluding with the last example. What kind of pen you are using? Gel pen. That's a popular pen with the young people. Is it use and throw? Say loudly. It's a mixed response. Yes and no also. If those who are saying no, it means you are using refills. That's a good thing. Use the body of pen for long. Use refills to refill it. And if you are saying yes, it's a use and throw pen, then it's wrong. Develop a habit, change your habit. Don't go for use and throw culture. This is a time of consumerism, Bhuktabadi time hai. There are advertisements, they are pushing you to buy and buy. Waste your money. आपके father का money जा रहा है. So think twice, thrice before having your actions, against the environment. So use fountain pens also. I was also using ball pen. I was with the use and throw culture. But 5 years ago, I started opting fountain pen. It's a metal pen, no plastic. So I will not say I am doing this, you do this. Apply your mind. Discuss with your parents, teachers. Have your behavior modified. Have your lifestyle checked and changed. So eco-friendly lifestyle mein aaiye. And you will feel good. Like right now we have one gentleman, a young person from the city, Mr. Rohit Kumar. And yes, Rohit, get up. He is like you. He is like you. He is in masters now. But once he was in school and he was like you, but he worked on many things simultaneously with his studies. He worked on developing a kitchen garden in the school. He worked on developing a barren land into a green land, green patch of land. He has set many records. Limca Book of Records mein inka aata hai. Finally, he was awarded by Government of India Ministry of Youth Affairs, by the President of India, twice. State award. He visited twice in the Indian delegation to Sochi, Russia. He was selected by Government of India. So today, he is the captain of Chandigarh Challengers. Chandigarh Challengers is a team under the Indian Swachhata League. तो पूरे cities का competition जैसे IPL होते हैं ना, पूरे cities के competitions हो रहे हैं. Indian Swachhata League में चंडीगढ़ की टीम का नाम है चंडीगढ़ Challengers, and he is the captain of the city, and he is leading the city in the competition, and he is visiting the schools, colleges, universities, and trying to pull the momentum of the young people and children for the city to work on behavior, modification, lifestyle change, and the 3 videos which Madam Anshu has played. You think on. The second video, जो आपका बच्चे का है, mother कहता है ना कि you are like, it's the first position for me, even if you have scored second. So think on those lines. So I'll ask Rohit to share, his version, please. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Good morning to all of you. Good morning, sir.
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बारी हाथ खड़ा कर गुड मॉर्निंग। ये जोश चाहिए है चंडीगढ़ के सभी युवाओं को, ताकि हम चंडीगढ़ को आने वाले टाइम में और ज्यादा स्वच्छ और सुंदर बना सकें। हाय, माय नेम इज रोहित कुमार, आई एम दी टीम लीडर ऑफ चंडीगढ़ चैलेंजर्स। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, हो क्या रहा है। आईपीएल के बारे में किस किस को पता है? सभी को पता है। अच्छा, आईपीएल में टीम्स होती हैं, हर टीम अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। राजस्थान रॉयल्स, किंग्स 11, दे आर फ्रॉम पंजाब, दे आर रिप्रेजेंटिंग पंजाब, राइट? ऐसे ही इस बारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनोवेशन, एक ऐसी चीज, एक ऐसी कैंपेनिंग रन कर रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि ये रहे तो लीग की तरह, पर इसमें युवा भाग लें। और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब ये क्रिकेट वाली लीग नहीं है, ये है स्वच्छता की लीग, और हमारी लीग का नाम है इंडिया स्वच्छता लीग। तो पूरे भारत में अलग अलग सिटीज में ऐसे टीम बन रही हैं, और उस टीम का मकसद है, वो 11-12 लोगों की टीम नहीं है, वो टीम है हजारों लाखों युवाओं की टीम। और हमारा मकसद क्या होगा? हमारा मकसद होगा जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर में युवाओं के माध्यम से ही युवाओं को जोड़कर अपने आसपास के एरिया को, अपनी स्वच्छता से संबंधित जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करें, उस पर काम करें और अपनी सिटी को और ज्यादा नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन बनाएं। क्या आप तैयार हैं? आवाज नहीं आई। तैयार हैं? अच्छा, हम बार तो चलिए पहले ये पूरी रो बताएगी। क्या आप तैयार हो? पीछे वाले बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल रेडी नहीं है वो। और आप? और आप? बीच में बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे, मैं आपको एक चीज यही बताना चाहता हूं, दैट इज वाई गवर्नमेंट ने इस बार सिटी में एक टीम बनाई। टीम में एक कैप्टन ऐसा जो युवाओं के बीच में आ सके, यूथ के बीच में आ सके, यूथ से बात कर सके। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, जो हमारी जो पहली ये टीम है, इसका नाम है चंडीगढ़ चैलेंजर्स। क्या नाम है? ऐसे नहीं, चंडीगढ़ चैलेंजर्स। दोबारा से हाथ खड़ा करके मेरी तरह, चंडीगढ़ चैलेंजर्स। यही जोश चाहिए हमें। अब ये जो टीम है, आप सभी इस टीम का पार्ट हैं। डोंट फॉरगेट दिस थिंग्स। अब जो मेन चीज है वो ये जो मैं बताने जा रहा हूं, जब भी स्वच्छता की बात आती है, जब भी हम बैठे होते हैं, अपना टिफिन खा रहे होते हैं, या हम फ्रेंड्स, परिवार में हम सभी यूथ जब बात कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम है स्वच्छता से, क्लीननेस से, साफ सफाई से रिलेटेड है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट, हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी है। नहीं, बीइंग अ यूथ मैं ये समझता हूं कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सरकार की, हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, पैरेलली उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्योंकि वो कचरा कहीं बाहर से नहीं आया। जहां ह्यूमन बींग्स रहेंगे वहां पर कचरा होगा, और उसको सेग्रीगेशन करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी भी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इतना पढ़ लेते हैं, हम लोग इतना लिख लेते हैं, इतना अच्छा बन जाते हैं, जब हम मार्केट में कहीं पर रैपर बाहर घेर देते हैं तो उसको कौन उठाता है? पढ़े लिखों का जो कचरा है वो कौन उठाता है? सुबह उठकर सफाई कर्मचारी वाले भैया। हम इतनी ज्यादा एजुकेशन लेने के बाद भी उसको इतना प्रमोट नहीं कर पाते। सो मैं कंक्लूजन पर आऊंगा कि हम सभी यूथ हैं, हमें समझना होगा कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी भी हैं। ये जो अपने चंडीगढ़ को जो स्वच्छ बनाना है, इसमें हमारी भी उतनी ही भूमिका है। मैं समझता हूं जहां सफाई होगी वहां के युवा तन से, मन से स्वच्छ रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। और इस बात में दो राय कभी भी नहीं है, जहां का यूथ एक्टिव रहेगा वहां की स्टेट एक्टिव रहेगी और नंबर 1 रहेगी। और जो स्टेट एक्टिव रहेगी उस देश को उन्नति और तरक्की की तरफ जाने में कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप सभी आज से इस मुहिम का, जो कि 2 अक्टूबर तक चंडीगढ़ में चलने वाली है, आप सभी इसका पार्ट हैं। सो एक बारी मेरे साथ आप सभी अपना अपना हाथ खड़ा करके मैं बोलूंगा, प्राउड टू बी अ
तो आपने बोलना है चंडीगढ़ चैलेंजर्स। गॉट इट? 3 बारी बोलेंगे। प्राउड टू बी अ चंडीगढ़ चैलेंजर्स, प्राउड टू बी अ चैलेंजर्स, प्राउड टू बी अ चंडीगढ़ चैलेंजर्स। अमेजिंग। बस यही जोश चाहिए मेरे शहर को और ज्यादा स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। स्टूडेंट्स, आपको पता लगा ये स्वच्छता लीग में चंडीगढ़ की टीम का नाम क्या है? तो एक बार ये सारी बातें आज हमने सीखी हैं। मैं वाइस प्रिंसिपल मैम आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगी, वो प्लीज बच्चों को दीजिएगा, वो रजिस्टर कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर करेंगे तो हम स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा में और आगे जाएंगे। और चंडीगढ़, हम सब प्यार करते हैं चंडीगढ़ को, तो बस चंडीगढ़ को आगे लाने में हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आज हमने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी शिक्षा ली आपने स्वच्छता के बारे में। कुछ बातें हमें पता थी, कुछ थोड़ी और जानी है। अब अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करेंगे, स्वच्छता की हम एक प्लेज लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी बच्चों से कि अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं, स्वच्छता के प्लेज के लिए प्लेज पोज में आ जाएं, और जो मैं बोलूंगी मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। रोहित, आप भी नीचे आ जाएं, सर के साथ ही आ जाएं। मैं शपथ लेती हूं कि मैं अपने शहर और पर्यावरण तथा अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगी और अन्य लोगों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं जब भी बाजार जाऊंगी साथ में कपड़े या जूट का थैला लेकर जाऊंगी। ये शहर मेरा सम्मान है और मैं अपने शहर को स्वच्छ रखने में पूरा योगदान दूंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये भी रिपीट किया पीछे, नॉटी किड्स। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस इवेंट पॉसिबल एंड सक्सेसफुल। वी कंक्लूड हियर विद, अब आप सब लोगों को स्वच्छता के बारे में बहुत सारी बातें पता चल गई हैं। आई होप आप उन्हें अपनी बातों में, अपने व्यवहार में लाएंगे। इसी के साथ यहां मैं कंक्लूड करती हूं स्वच्छता की पाठशाला को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जस्ट अ सेकेंड, मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्कूल रिप्रेजेंटेटिव को कि वो मंच पर आए। Thank you, ma'am and sir, for this knowledgeable session. We would also like to thank the Municipal Corporation Chandigarh for organizing this event. Everyone is now requested to stand up for the school song.